मेरी प्रिय, क्यों रो रही हो? क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी दशा का ज्ञान नहीं? मैं सब देख रही हूँ, किस प्रकार तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है। उदास मत हो, बहुत जल्द तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिस पर केवल तुम्हारा हक है। मेरी प्रिय, यह मत सोचो तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं प्रति सेकंड तुम्हारे पास हूँ। निश्चित रहो, तुम्हारी अर्जी न केवल मुझ तक बल्कि ब्रह्मांड के कानों तक पहुंच गई है। बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। मैं जानती हूँ हाल ही में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। किसी खास इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम किसी से कुछ गलत नहीं, लेकिन तुम्हारा दर्द आंसू बनकर तुम्हारी आंखों में से बह रहा है। तुम खुद को बहुत बेबस, लाचार महसूस कर रही हो। मेरी प्रिय, राधा कृष्ण के होते हुए बेबस और असहाय कैसे हो सकते हो? मैं जानती हूँ यह समय बहुत कठिनाइयों भरा है। पग 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 कांटे बिछे हैं, किंतु भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी प्रिय, अपने आप को इतना तनाव मत दो। मुझे पता है सारी चीज़ें तुम्हारी योजना के विपरीत हो रही है। सारी सुख, सारी खुशियाँ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। किंतु धीरज रखो, इस बात पर संतुष्ट रहो कि जहाँ तुम्हारी योजना काम कर रही है वहाँ मेरी योजना काम कर रही है। मेरे प्रिय, एक बात याद रखो हमेशा, तुम्हारी जीत पक्की है। आज नहीं तो कल तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति एक बार राधा नाम ले तो उसका शुभ होना तय है। तुम तो हर पल राधा राधा पुकार रही हो, फिर तुम्हारी हार कैसे संभव है? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में दर्द है। तुम बहुत चिड़चिड़ाहट और व्याकुलता का अनुभव कर रही हो। कोई बात नहीं, कोई घाव तुम्हें भीतर ही भीतर खाया जा रहा है। इसीलिए जल्द से जल्द तुम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ रही हूँ, किंतु इस देर के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। यह समझ लो, तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है। कुछ ऐसा तुमने मांगा है जो तुम्हारे भाग्य से नहीं था, किंतु तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा संप्रण देखकर ब्रह्मांड झुक गया, विवश हो गया और एक नया जीवन, एक नई कहानी लिखी जा रही है। इसीलिए प्रतीक्षा करो मेरे प्रिय। बिना तप, बिना कीमत कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और यदि हो भी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो समझ लो, तुमने जो मांगा है उसकी कीमत इंतजार है। जानती हूँ इस प्रतीक्षा में बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। हर दिन तुम टूट रही हो, किंतु सब्र रखो। यह टूटन बस कुछ समय की है। बहुत इंतजार किया है तुमने। कुछ महीनों का सब्र और करो और खुश रहो, क्योंकि वह तुम्हारी ही है। परिस्थितियों को देखकर भयभीत मत होना। निसंदेह है सब कुछ बहुत उलझा हुआ है, किंतु सब कुछ अपने यूनिवर्स पर छोड़ दो। क्या, कब, कैसे होगा इसका विचार मत करो। तुम केवल यह सोचकर प्रसन्न रहो कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखों से गिरे एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगी। जिसने तुम्हें रुलाया वही तुमसे माफ़ी मांगेगा। जिसने तुम्हारे जीवन को दुखों से भर दिया वही तुम्हारे जीवन में बाहर लेकर आएगा। बस मेरा हाथ थामे रखना। एक बात सदा याद रखना, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। परमात्मा तक को विवश कर देते हो तुम। वह आत्मा हो। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो, ईमानदार रहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की बुराई ना करो, ना तो सुनना, क्योंकि तुम जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, वही तुम्हारा जीवन होगा। इसीलिए सदैव अच्छा सोचो। मेरे प्रिय, हर दिन तुम मुझसे बात करते हो, कुछ मांगते हो। जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है तो तुम मेरा संदेश सुनते हो कुछ पल के लिए, तो तुम्हें विश्वास होता है, सुकून मिलता है। किंतु अगले ही पल तुम्हें शंका होने लगती है कि शायद यह संदेश मेरे लिए नहीं है, या हो सकता है यह झूठा हो।
क्योंकि मेरे जीवन में तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मेरे प्रिय, हर एक संदेश जो तुम सुन रहे हो वह मेरी मर्जी से सुन रहे हो, किंतु तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव तक नहीं आया जब तक तुम्हें टूटे हुए विश्वास न हो। इसीलिए आज यह निश्चय कर लो, जब तक तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तुम एक क्षण को भी नकारात्मक नहीं सोचोगे, केवल उसी का ध्यान करोगे जो तुम होते हुए देखना चाहते हो। फिर तुम देखना सब शुभ होगा, मंगल होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन शुभ हो।